नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां लगातार बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, कहां सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत, कहां वन महोत्सव अभियान के तहत किया गया वृक्षारोपण, कहां नाली विवाद में हुए झगड़े में 2 भाइयों की हुई मौत और कहां पर गरीब जोड़ों की मंदिर में कराई गई शादी। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। पहाड़ पर हो रही लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा, जिसमें बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम नया गांव में खोदी नदी के द्वारा कटान का जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने निरीक्षण किया और ग्रामवासियों और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कहा। अधिशासी अभियंता अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर को तत्काल अतिरिक्त स्टड्स बनाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। गढ़ से मेरठ रोड नानपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान जौनपुरा निवासी अशोक 30 साल के रूप में हुई है। भट्टीपुरा से बेटी का इलाज कराकर लौट रहा था मृत युवक, जो बीच रास्ते में नानपुरा में अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसके साथ में 6 वर्षीय बच्ची भी घायल हो गई। बच्ची को उपचार कराकर घर भेज दिया गया है। युवक को मेरठ ले जाते हुए मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया है। ये पूरा मामला रात्रि का है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता कपिल सांगवान की रिपोर्ट। संपूर्ण नगर खीरी में पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त 1 जुलाई से 7 जुलाई तक धूमधाम के साथ वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयोजन के तहत लोगों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी देकर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने दिशा निर्देश पर पूरे दुधवा में बफर जोन सहित विभिन्न रेंजों में 1,02,054 पौधे लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसी के चलते मंगलवार को संपूर्ण नगर वन रेंज में क्षेत्रीय वन अधिकारी शिव बाबू सरोज के नेतृत्व में बीते दिनों में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाकर कब्जा मुक्त किया गया। खाली करवाई गई जमीन पर वन कर्मियों के द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जहां पर शीशम, सागौन, सेमल, आम, नीम, इमली सहित विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पौधे लगाए गए। इस दौरान किसी तरीके की भूमाफियाओं के द्वारा कोई अवैध गतिविधियां न हो पाए जाने पर, जिसको लेकर मौके पर संपूर्ण नगर थाना प्रभारी बलवंत शाही अपने हमराहियों के साथ मौजूद रहे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र के देवघट्टी के हरखकपुर टोला में 5 दिन पहले नाली विवाद को लेकर 2 भाइयों में जमकर मारपीट हो गई थी, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने आज नौतनवा टूटी बारी मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई और परिजनों को पुलिस मनाने में जुटी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और मामले में लीपापोती की जा रही है, जबकि घायल व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जिसके कारण उनको सड़कों पर उतरना पड़ा है। अवगत कराना है कि थाना बरगदवा अंतर्गत ग्राम हरखपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में नाली के विवाद को लेकर दिनांक 1 जुलाई 2022 को मारपीट हो गई थी, जिसके पश्चात 2 तारीख को थाना स्थानीय पर एक NCR दर्ज कराया गया था। इसके पश्चात परिजनों द्वारा घायल व्यक्ति, जिसका नाम बाघे है, उसका स्वयं के द्वारा इलाज कराया गया, जिसके दौरान इलाज 4 जुलाई को मृत्यु हो गई। इसके बाद 5 जुलाई को पोस्टमार्टम कराया गया। आज मृतक व्यक्ति के परिजन द्वारा थाने के बाउंड्री के बगल में डेड बॉडी को रख के रोष प्रकट किया गया तथा अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के लिए मांग की गई, जिसके क्रम में SDM द्वारा और मेरे द्वारा वहाँ जाके लोगों से बात की गई तथा NCR में आवश्यक संशोधन कर धारे की बढ़ोतरी की गई है तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाकी 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी शेष है। डेड बॉडी का निस्तारण हो गया है। अब मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधि। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के नौतनवा समाज सेवी प्रिंस सिंह राठौर अपने सामाजिक कार्यों के लिए आए दिन चर्चा में रहते हैं।
इसी दौरान समाजसेवी प्रिंस सिंह राठौर ने आज नौतनवा कस्बा में एक गरीब जोड़े की शादी नौतनवा के बेनालिया मंदिर में कराकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि नौतनवा कस्बा में रहने वाले दो गरीब परिवार जो अपने बच्चों की शादी कराने में असमर्थ साबित हो रहे थे, ऐसे में समाजसेवी प्रिंस सिंह ने दोनों परिवारों से मिलकर दोनों परिवारों की रजामंदी से अपने खर्च पर नौतनवा के बेनालिया मंदिर में दोनों जोड़ों की शादी करा दी। शादी के बाद दोनों परिवार काफी खुश नजर आए। इस मौके पर प्रिंस सिंह ने दोनों परिवारों को आश्वासन देते हुए भविष्य में किसी भी तरीके की मदद करने की आश्वासन दिया है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। इंदौर के विजयनगर पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एक नाबालिग सहित रोहित नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। फिलहाल पकड़े गए रोहित से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। इस समय लसुड़िया विजयनगर क्षेत्र में कुछ चोरों के गैंग एक्टिव थे जो राह चलते लोगों का मोबाइल चुराते थे, बैग चुराते थे और छोटी छोटी चोरियां करते थे, जिससे लोग काफ़ी परेशान होते थे। थाने पर रिपोर्ट आई, दर्ज भी हुआ और लगातार इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ चल रही थी। उसी तारतम्य में अभी कुछ दिन पहले लसुड़िया थाना क्षेत्र में भी कुछ लोग पकड़े गए थे। अभी विजयनगर थाना क्षेत्र में ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से मोबाइल भी बरामद हुए हैं, पर्स भी बरामद हुए हैं। इनके पुरानी घटनाएं और जो अपराध हैं उसकी तस्दीक की जा रही है और जो भी पूछताछ में चीज़ें आएंगी उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर शहर में लगातार एक्सीडेंट के मामलों में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ऐसा ही एक एक्सीडेंट का मामला फिर से सामने आया है, जहां पीथमपुर से काम करके लौट रहे युवक को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल मंगलवार दोपहर परिजन के अनुसार संदीप गायकवाड़ पीथमपुर में एक फैक्ट्री में खाना बनाने का काम करता था, जो कि कंपनी के काम से घर लौट रहा था। तभी एक अज्ञात ट्रक ने संदीप को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत उसको 108 एम्बुलेंस की मदद से इंदौर के हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम करके आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से अज्ञात ट्रक की तलाश करने में जुटी हुई है। इनका नाम संदीप गायकवाड़ है। ये धान नाके पे रहते हैं। ये कल रात को 7-8 बजे करीब वो पीथमपुर से काम करके लौट रहे थे। उनकी गाड़ी के पीछे से ट्रक ने उसको टक्कर मारी, जिससे इनके दोनों पाँवों पे ट्रक चढ़ गया और मौत हो गई। ये धारणा के मऊ। क्या करते थे ये सर ये कंपनी में जो कैंटीन होती है ना, वहाँ खाना बनाने का काम करते थे। नहीं सर, शादी नहीं की। 28 साल। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय राव। आप बोलेंगे। मैं इनका बड़ा जीजा हूँ। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में मौसम की पहली बारिश ने नगर निगम के कार्य की पोल खोल दी है। पानी के निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र में जहां कल मुख्यमंत्री का रोड शो था, आज पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। रोड पर घुटने से भी ऊपर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां चल रही हैं, बंद ज्यादा हो रही हैं। पानी के कारण कल जहां मुख्यमंत्री भाजपा महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र गाड़िया और भाजपा के पार्षद प्रत्याशी खुली गाड़ी में घूम रहे थे, आज वहीं बस्ती जलमग्न हो चुकी है और आज नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, पार्षद प्रत्याशी छोटू यादव इन बस्तियों में पहुंचे और लोगों से बातचीत की। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री कल ही आए थे मूसाखेड़ी में। कल बोल के गए थे कि मैं अवैध वस्तु को वेद कराऊंगा, परंतु आपके अधिकारियों, आपके महापौर ने देखिए पूरे घरों में पानी भर गया है। नाला टेक्निंग के नाम पे इंदौर शहर बर्बाद हो रहा है। और आपने क्या करा है, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो पार्षद जब गली बस्ती में जाके देखे, लोगों का हाहाकार मचा हुआ है, पानी लोग घर में घुस गया है। हिम्मत हो अभी आके इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
इंदौर में कल होने वाले मतदान को लेकर इंदौर एडिशन कमिश्नर मनीष कपूरिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि कल होने वाले मतदान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने प्रत्येक बूथ और पोलिंग बूथ पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। इसके अलावा पेट्रोलिंग, मोबाइल और पुलिस के आला अधिकारियों सहित सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहें। वही पुलिस बल के साथ इस बार निगम चुनाव में पुलिस सीसीटीवी की भी मदद ले रही है। मतदान होने वाले हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको लेकर के प्रशासन, पुलिस पूरी तरह सजग है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक बूथ पे भी और जो क्लस्टर ऑफ बूथ्स हैं, पोलिंग सेंटर लोकेशंस हैं, वहाँ लगाई गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं। सभी थाना प्रभारी और उससे ऊपर के अधिकारी सतत रूप से भ्रमण में हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कल हो सके। कितने बल लगाए गए? बड़ी संख्या में बल लगाया गया। तो सीसीटीवी कैमरे और कुछ? इसमें सीसीटीवी कैमरों का भी उपयोग किया जा रहा है। जहां से वेबकास्टिंग है वो भी सारे निर्देशानुसार की जा रही है और इसके अतिरिक्त जो MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका भी पूरी तरह पालन कराया जाए। शांति भंग करने वालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? कोई सभी अभी तक तो ऐसा कोई वाक़या आया नहीं है कि जिसमें कोई ऐसी घटना घटी हो, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार के शरारती तत्वों पे नज़र रखी जाए और जो मतदान है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण। संवेदनशील इलाके हैं इंदौर के अंदर, वहाँ किस तरह का सुरक्षा करना है? 350 के करीब संवेदनशील बूथ हैं और जो मानदंड है उसके अनुरूप बल लगाया गया है। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के राव थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक नगर निगम परिषद की लापरवाही के कारण नाले में बह गया, जिसकी तलाश में पुलिस और निगम कर्मचारी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। बहरहाल 6 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और 18 वर्षीय युवक का कोई पता नहीं चला है। अधिक बारिश के कारण सोनी साइकिल पर काम करने वाला अयाज, उसकी उम्र करीब 18 वर्ष है, वो नाले के करीब कोई सामान रखा था, उसको लेने गया और उसका पाँव फिसलने से नाले में वो चले गया। ये लगभग नाला कहाँ निकलता है और क्या नगर निगम में इसकी कोई वो थी? ये नाला नगर परिषद के ठीक पीछे है। पहले ओपन था लेकिन नगर परिषद में हमने उसको पूरा कवर कर दिया, लेकिन नाले की सफाई के लिए कुछ जगह हमने चेंबर छोड़ रखे हैं, तो चेंबर की जाली टूटने के कारण वो बच्चा उस नाले में चले गया। आपका नाम बताइए। शिव डिंगू, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रहूँ। की घटना हुई आज दोपहर में बहुत तेज़ बारिश हुई थी पूरे इंदौर में। तो जब बारिश के दौरान एक बच्चा है अयान करके, वो सोनी साइकिल सर्विस पे काम करता था। वहाँ से सामने से पानी बह रहा था नाले के पास में। जब उसने देखा कोई पन्नी वन्नी बह रही है तो उसको पकड़ने के लिए गया वो, और उसी दौरान वो उसका पैर स्लिप हुआ और वो नाले के अंदर चला गया। ये लगभग 1 बजे की घटना है। और इसके बाद में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस, नगर पालिका और बाकी समाज सेवी और जनप्रतिनिधि सब इकट्ठे होकर वहाँ पर बचाव कार्य में जुट गए हैं। SDRF की टीम भी आ गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल SP साहब और ACP साहब, एडिशनल DCP साहब और ACP साहब दोनों मौके पे हैं और बचाव कार्य चल रहा है। सर, बच्चे की लगभग क्या उम्र है? बच्चे की उम्र लगभग 18 साल है और वो महू का निवासी है। अभी रेस्क्यू वगैरह सर क्या रेस्क्यू अभी चल रहा है पूरा का पूरा। अभी 4 जगह पे पुलिस पूरी अंदर तक गई है, नगर पालिका की टीम पूरी अंदर तक, नालों के अंदर खोद के गई है। JCB की टीम पूरी खोद के निकाल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक हो जाए वहाँ तक जितनी जल्दी हो जाए राहत कार्य करें। ये नालों में जाली वगैरह कुछ लगी है नहीं है सच में? नाले में एक जगह जाली लगने की बताया गया है नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष शिव डिंगू द्वारा। उनके द्वारा बताया गया कि एक जगह नाली है, तो उसी जगह को तोड़ने के लिए ब्रेकर बुलाया गया। JCB से नहीं टूट पा रही, उसको प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम बताएं। नरेंद्र सिंह रघुवंशी। मुझे तो मालूम, मैं तो वहाँ था नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में। नहीं, आप क्या नाम था बच्चे का? वो आपकी दुकान पर काम? आर्यन कुछ नाम था ऐसा कुछ। क्या करता था आपकी दुकान में? वो साइकिल की दुकान में काम करता था। क्या उम्र होगी बच्चे की? 17-18 साल के आसपास उम्र होगी। ये दुकान कहाँ है? ये सामने से रहते हैं। नाम बताइए जगह। जो सोनी साइकिल सर्विस। राउंड। आपका नाम बताइए। मेरा पिंटू सोनी।
इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।